हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। क्या देखेंगे? अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। ऐसा ही टॉपिक अलजेब्रा ऑफ वेक्टर करके पढ़ाऊंगा अपने 11th में, और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वेक्टर में क्या होता था, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ते थे? दो वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे। ठीक है, इधर किसका अलजेब्रा पढ़ना है? स्टेटमेंट का अलजेब्रा। तो स्टेटमेंट के साथ क्या कर सकते हैं? स्टेटमेंट के को लॉजिकल कनेक्टिव से हम लोग ज्वाइन करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो वैसे ही मीन्स पी एंड पी क्या होता, पी और पी क्या होता, ऐसा जो भी टॉपिक आते हैं वो सब अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट टॉपिक के अंडर में आते हैं। तो हमको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में ये सभी लॉज देखने हैं। ठीक है, तो ये लॉज थोड़े स्टूडेंट को टफ जाते हैं, इसलिए अपन इसको 1 बाय 1 देखेंगे। बट ये टेबल के पहले भी हमारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला टॉपिक देखे, तो हम पहले वो देख लेते हैं। ये टेबल में हमको वो काम आएगा। ठीक है, वो टॉपिक थोड़ा देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में सबसे पहले देखिए 1.4 टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फिर उसके बाद में वो टेबल है जो अभी मैं आपको बताया था। तो ये टेबल का मीनिंग क्या है? ये टेबल में हमको P इंप्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंस होता निगेशन P और Q। तो आप बोलेंगे सर ठीक है Q होता है ऐसे ही, तो इसका इंप्लाइज का मीनिंग इसके जैसा आता है इसलिए होता। आप बोलेंगे सर इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ ट्रूथ टेबल से हम लोग दे सकते हैं। तो इधर वही करना है, इधर हमको इसका प्रूफ देना है। ये वाले टॉपिक में ये छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा टेबल देकर इसका प्रूफ देना है। किसका? कि P इंप्लाइज Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? निगेशन P और Q लिख सकते हैं। या फिर P डबल इंप्लाइज Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं? P डबल इंप्लाइज Q की जगह पे लिख सकते हैं हम P इंप्लाइज Q एंड अब इसका उल्टा Q इंप्लाइज P। वैसे ही P और Q एंड R के जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, बट इसका प्रूफ कि इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, ये प्रूफ करना है हमको। तो P और Q एंड R इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? P और Q, पहले ब्रैकेट में था P और Q, फिर ये जो एंड था वो एंड आता, फिर P और फिर बाद में R, P और R। ठीक है, नहीं समझा? इधर ध्यान दो। क्या लिखेंगे? एक एंड है एक और है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? P एंड Q पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, P एंड Q, फिर इधर क्या था? और, तो और लिख देंगे बीच में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में P एंड और ये लास्ट वाला R, तो P एंड R आता। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये समझने की जरूरत नहीं। अभी हमको क्या करना है, ये फर्स्ट टू जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन है 1 और ये 2 वाला जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है, ये दोनों का प्रूफ देना है। तो ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में क्या करके ये दोनों को भी एक ही टेबल में प्रूफ कर, एक ही टेबल में बता कर दोनों का प्रूफ। तो एग्जाम में अगर ऐसा आया कि ठीक है शो दैट दिस लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, और ये लॉजिकल इक्विवेलेंस दो सेपरेट क्वेश्चन में आएगा, तो दोनों के लिए सेपरेट ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। बट इस बार क्या करें, हमको सिर्फ समझना है, इसलिए हम एक ही ट्रूथ टेबल में बता दे रहे हैं। तो बताओ, पहले 2 का प्रूफ है, तीसरा और चौथे का प्रूफ आपके लिए एक्टिविटी है, मतलब होमवर्क है, आपको खुद से ट्राई करना है। तो पहले 2 में बताओ, ट्रूथ टेबल बनाना था सबको। पहले क्या देखते हैं? P Q निगेशन P। देखो क्या क्या है? P है, Q है, निगेशन P है। इधर देखो निगेशन Q P है क्या? नहीं है। तो क्या क्या लेंगे? पहले P, सबको बनाना था, ये सोच के बना रहा मैं, P Q निगेशन P। फिर नेक्स्ट क्या बनाएंगे? नेक्स्ट P इंप्लाइज Q बना लेते, P इंप्लाइज Q। अब ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, निगेशन P और Q लिख सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ी देर से लिखा, पहले इन्होंने ये लिख लिया Q इंप्लाइज P, फिर P डबल इंप्लाइज Q लिख लिया। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसा बता रहा मैं, P डबल इंप्लाइज Q, आपके मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब किसकी ज़रूरत है? ठीक है, अब जरूरत है निगेशन P और Q लिख सकते हैं हमारे पास। ठीक है, सबको बनाना था, ये सबको बनाना था। उसके बाद में सब कुछ हो गया, ये पूरा लिख देते, ये पूरा इधर लिख देते। तो बताओ ये वाला कौन सा साइड है? P इंप्लाइज Q कहाँ पर है? P इंप्लाइज Q 1 पे है, 4 पे है। P इंप्लाइज Q कहाँ पर है? 4 पे है। और निगेशन P और Q कहाँ पर है? निगेशन P और Q कहाँ पर है? निगेशन P और Q 6 पे है, सॉरी 7 पे है, 7 पे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला देखो, सेकंड वाले का P डबल इंप्लाइज Q कहाँ पर है? P डबल इंप्लाइज Q 6 पे है। उसके बाद में ये वाला कहाँ पर है? ये वाला पूरा राइट हैंड साइड, ये वाला 8 पे है, 8 पे। ठीक है, तो अपने को करेंगे ट्रू टेबल बनाने, सबको बनाना आता है, सोच के बता रहा मैं। क्या लेते? 2 ट्रू 2 फॉल्स। Q के लिए क्या लेते? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन P के लिए क्या लेते? P का उल्टा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। उसके बाद में P इंप्लाइज Q, इंप्लाइज में याद है सबको, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता। तो P, पहले P को देखना है बाद में Q को देखना है, पहले P को देखना है बाद में Q को देखना है। देखो ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू आता, फिर ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, खाली यही वाले केस में क्या आएगा? फॉल्स आएगा, बाकी सब केस में क्या आएगा? ट्रू आएगा। Q इंप्लाइज P भी कर लेंगे आप सेम। ठीक है, पहले किसको देखेंगे? Q को, बाद में P को देखेंगे, ये आ रहा। फिर P डबल इंप्लाइज Q भी सबको समझ में आता, दोनों सेम रहे तो ट्रू आता, अदरवाइज फॉल्स आता। फिर निगेशन P और Q सबको समझ में आता, और है दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, ये ट्रूथ टेबल आ गया। फिर ये लास्ट वाला आ गया। ठीक है, लास्ट वाले में ब्रैकेट
ये वाला, ठीक है। तो अब देखो ट्रूथ टेबल 4 और 7 का सेम आ रहा क्या, 4 में क्या है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, और 7 में है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये 4 और 7 का सेम आ रहा, मतलब ये पहला वाला जो लॉजिकल इक्विवेलेंस था, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले की ये और ये कहाँ पर है 6 पे है और कहाँ पर है 8 पे है, 6 और 8 का सेम आ रहा क्या, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स सेम आ रहा। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, ये तो अपने को पता ही, सबको ड्रॉ करना था, बस आपको ये याद करना है कि P इम्प्लाइज Q का जगह पे क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q, और P डबल इम्प्लाइज Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q, फिर बीच में आता एंड, फिर Q इम्प्लाइज P, ठीक है। और ये थर्ड और फोर्थ वाला आपको खुद से ऐसे ट्रूथ टेबल बना के प्रूफ करना है, ठीक है, आप कर सकते हो। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टेबल है। तो टेबल में सबसे पहले है आइडोम्पोटेंट लॉ, ठीक है, क्या है ये, P एंड P ये किसके बराबर में आता है, P के बराबर में आता बोलते हैं, या P और P है किसके बराबर में आता, P के बराबर में आता। तो ऐसा बताने से समझ में नहीं आता स्टूडेंट को और याद भी नहीं रहता, तो मैं बता रहा इसका प्रूफ दे रहा मैं, क्यों आया कहाँ से आया, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सभी लॉ है, तो हम सभी लॉ को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये 3 लॉ समझ लेते हैं, आइडोम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। तो आइडोम्पोटेंट लॉ क्या है, देखो आइडोम्पोटेंट लॉ है, ठीक है, पहला वाला आइडोम्पोटेंट लॉ है P एंड P ये किसके बराबर में आ सकता, ये भी P है ये भी P, दो भी सेम स्टेटमेंट, दोनों के बीच में एंड लगे हैं, तो इसका आंसर क्या आ सकता। तो देखो P और P है, तो P के जगह पे मैं एक तो ट्रू ले सकता है या फिर फॉल्स ले सकता। मान लो P के जगह पे हमने ट्रू ले लिया, P के जगह पे हमने ट्रू ले लिया, तो ट्रू एंड ट्रू, इधर भी ट्रू है तो ट्रू लेना पड़ेगा, दोनों भी सेम है तो दोनों जगह पे ट्रू और ट्रू ले लिया, तो ट्रू एंड ट्रू क्या आ रहा है आंसर, ट्रू आ रहा। या मान लो मैं फॉल्स ले लिया, या मान लो मैं P की जगह पे फॉल्स ले लिया, तो अगला वाला भी P है, अगला वाला भी P है, तो फॉल्स ही आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स क्या रहा, फॉल्स आ रहा। इसका मतलब आंसर क्या आ रहा, आंसर आ रहा, अगर अपन ट्रू लेंगे तो आंसर ट्रू आ रहा, धीरे धीरे समझ में आता है जो टॉपिक बता रहा मैं, और अपन फॉल्स ले रहे P की वैल्यू, ठीक है, तो आंसर क्या रहा, फॉल्स आ रहा। मतलब आंसर क्या आएगा, P की वैल्यू जो लेंगे वो आएगा, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी टेक्निक बता रहा, देखो करना क्या पड़ता, हमको करना क्या है, ठीक है, ऐसा सब याद रखने की जरूरत नहीं। अपने पास जो भी स्टेटमेंट है P, ठीक है, अगर मान लो P की वैल्यू 2 रख सकता है, एक तो ट्रू रख सकता है या फिर फॉल्स रख सकता। मान लो ट्रू रखने के बाद में, अगर अपना आंसर ट्रू आता है या फिर फॉल्स रखने के बाद में जो अपना फाइनल आंसर है, देखो फाइनल आंसर ये ट्रू फॉल्स, जो फाइनल आंसर है मान लो फॉल्स आता है, इसका मतलब अपन जो P की जगह पे पुट कर रहे हैं वही आंसर आ रहा, जो अपन P की जगह पे पुट कर रहे हैं वही आंसर आ रहा, ट्रू पुट कर रहे तो ट्रू, फॉल्स पुट कर रहे तो फॉल्स, इसका मतलब आंसर क्या आता, P आता इसका आंसर क्या आता, P आता। नहीं समझा, सेकंड देखो समझ में आता। सेकंड देखो क्या पढ़ा मैं, अपना जो भी स्टेटमेंट है P, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, ध्यान दो मैं, ठीक है, इसकी वैल्यू ट्रू भी रख सकते हैं स्टेटमेंट में, फॉल्स भी रख सकते हैं। मान लो ट्रू रखने के बाद, ठीक है, आंसर ट्रू आ रहा, और फॉल्स रखने के बाद भी आंसर ट्रू ही आ रहा, मतलब दोनों केस में आंसर क्या आ रहा, ट्रू ही आ रहा, मतलब P की वैल्यू ट्रू ले तो भी ट्रू आ रहा, P की वैल्यू फॉल्स रखने के बाद में भी ट्रू आ रहा, इसका मतलब हमेशा आंसर क्या आ रहा, ट्रू। तो अपन बोलेंगे हमेशा क्या आता, ट्रू आता, तो अपन बोलेंगे पूरा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू आता। वैसे थर्ड नंबर पे देखो P है, एक स्टेटमेंट P है, ठीक है, इसके जगह पे मान लो मैंने ट्रू रख सकता है फिर फॉल्स रख सकता। मान लो ट्रू रखने के बाद में आंसर फॉल्स आ रहा और फॉल्स रखने के बाद में भी आंसर फॉल्स आ रहा, धीरे धीरे समझ में आता मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि हमेशा आंसर क्या आ रहा, फॉल्स आ रहा, ये ट्रू या फॉल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, हमेशा क्या आ रहा, फॉल्स ही आ रहा, तो अपन बोलेंगे क्या है, फॉल्स। फोर्थ देखो, फोर्थ अपने पास एक स्टेटमेंट है P, इस तरह भी अपन एक तो ट्रू रख सकते हैं या फिर फॉल्स रख सकते हैं। मान लो ट्रू रखने पे आंसर फॉल्स आ रहा और फॉल्स रखने पे आंसर ट्रू आ रहा, तो इसका आंसर क्या हुआ, बताओ आप लोग, इसका आंसर क्या हुआ। तो ट्रू रखने पे आंसर ट्रू आ रहा है क्या, नहीं, उल्टा आ रहा फॉल्स, और फॉल्स रखने पे उल्टा आ रहा ट्रू, मतलब क्या आएगा, उल्टा, मतलब किसका उल्टा, P का उल्टा, P का उल्टा क्या था, नेगेशन P, तो इसका आंसर आएगा नेगेशन P। फर्स्ट केस में इधर क्या किए थे, P जो भी स्टेटमेंट है तो ट्रू या फॉल्स रख सकते, ट्रू रखने के बाद में आंसर ट्रू आ रहा और फॉल्स रखने के बाद में आंसर फॉल्स आ रहा, मतलब जो रख रहे वही आंसर आ रहा, तो अपन बोलेंगे P। इधर फोर्थ केस में उल्टा आ रहा, P की वैल्यू ट्रू रखने के बाद में मान लो हमारा जो फाइनल आंसर है वो फॉल्स आ रहा, फाइनल आंसर मतलब ये वाला, ठीक है, और P की वैल्यू फॉल्स रखने के बाद में हमारा आंसर मान लो ट्रू आ रहा, तो क्या आएगा, नेगेशन P। और ये वाले स्टेटमेंट हमेशा ट्रू ही रहेगा, कुछ भी पुट करो हमेशा ट्रू ही आ रहा है, इसलिए ट्रू बोलेंगे, और ये वाला ट्रू या फॉल्स कुछ भी पुट करो हमेशा आंसर क्या आ रहा, फॉल्स ही आ रहा, तो अपन बोलेंगे इसको फॉल्स। तो अभी जो मैं 2 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कुछ भी नहीं समझा, ठीक है, तो थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे करके सब समझ में आता, ठीक है। तो देखो P एंड P, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा,
तो पी की जगह पे आप ट्रू पुट करो, ट्रू पुट करो, ट्रू पुट करो, तो अगला भी पी है, इधर भी ट्रू पुट करना पड़ता, तो ट्रू एंड ट्रू क्या आता, ट्रू आता, ट्रू एंड ट्रू क्या आ रहा, ट्रू आ रहा। और पी की जगह पे फॉल्स रखो, फॉल्स एंड फॉल्स क्या आता, एंड है, सबको याद है एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, फॉल्स मतलब फॉल्स आ रहा, मतलब आप पी की जो वैल्यू रख रहे वही आंसर आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आता, पी आता। वैसे पी और पी क्या आता, देखो पी और पी, ठीक है, पी और पी है, दोनों भी पी पीच है, याद रखो पी और पीच है, बीच में क्या है और है। और मान लो आप पी की जगह पे ट्रू रख रहे हो, ट्रू तो क्या हो जाता, दोनों भी जगह पे ट्रू, दोनों भी पी है, तो ट्रू और ट्रू क्या आता, ट्रू आता। अगर मान लो आप पी की जगह पे फॉल्स रख रहे हो, फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स क्या आता, फॉल्स आता, मतलब जो रख रहे वही आंसर आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, पी आता, इसका मतलब आंसर क्या आ रहा, पी आ रहा, पी, ठीक है। तो इसको मैं एक बार अच्छे से समझाता, देखो मान लो मेरे पास है पी एंड ट्रू, बताओ आंसर क्या था, पी एंड ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, देखो लॉजिकल स्टेटमेंट पी है, इसके जगह पे एक तो मैं ट्रू रख सकता है या फिर फॉल्स रख सकता, पी के जगह पे एक तो मैं ट्रू रख सकता या फिर फॉल्स रख सकता, बताओ ट्रू रखने के बाद में आंसर क्या आ रहा और फॉल्स रखने के बाद में आंसर क्या आ रहा। देखो पी के जगह पे ट्रू रखो, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है, ट्रू एंड ट्रू क्या आता, ट्रू आता, ट्रू रखने पे टी आ रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी के जगह पे फॉल्स रख के देखो, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, एंड में याद है सबको, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, बट एक फॉल्स आ गया, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो ये क्या आ रहा, फॉल्स आ रहा। इसका मतलब क्या हो रहा, इसका मतलब आप पी के जगह पे ट्रू रख रहे हो तो ट्रू आ रहा, पी के जगह पे फॉल्स रख रहे हो तो फाइनल आंसर क्या आ रहा, फॉल्स, मतलब आप जो रख रहे वही आंसर आ रहा, मतलब पी का आंसर क्या आएगा, पी ही आएगा, मतलब पी के जगह पे आप ट्रू रखो तो ट्रू आता, फॉल्स रखो तो फॉल्स आता, मतलब इसका आंसर हमेशा क्या रहा, पी आ, ठीक है। नहीं समझा, और एक, ठीक है, मान लो मेरे पास है पी, ठीक है, एंड के जगह पे और लेता, पी एंड ट्रू, इसका आंसर क्या आता, देखो पी एंड ट्रू, सॉरी सेम हो गया, पी और ट्रू लेता, पी और ट्रू का आंसर क्या आता, देखो क्या है, और है, और में क्या होता है, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, तो इधर एक तो भी ट्रू है, क्या है, तो पी के देखने की जरूरत ही नहीं, हमेशा आंसर क्या आता, ट्रू आता, तो इसका आंसर आता ट्रू, ठीक है। इसके जैसा समझाए तो देखो पी की वैल्यू ट्रू रख के देखो और पी की वैल्यू फॉल्स रख के देखो, आंसर क्या था, पी की वैल्यू ट्रू रखो तो क्या होता है, ट्रू और ट्रू, आंसर ट्रू आएगा, आंसर आता फाइनल आंसर ट्रू। पी की जगह पे फॉल्स रखो, फॉल्स, पी की जगह पे फॉल्स रखो, फॉल्स, क्या रखो, फॉल्स रखो, फॉल्स और ट्रू क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, मतलब ट्रू ही आ रहा, मतलब आप इधर पी की जगह पे ट्रू रखो या फॉल्स रखो, हमेशा आंसर क्या रहा है, ट्रू आ रहा है, इसलिए अपन बोलेंगे इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो पी और ट्रू क्या आता, ट्रू आता, ठीक है। तो ये आगे के लॉ है, आपको धीरे धीरे करके समझ में आएंगे, ठीक है। अपन जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे, तो अपना टॉपिक चालू था ये, ठीक है। पहला आइडोम्पोटेंट लॉ समझ में आया, पी एंड पी क्या आता है, आंसर पी, और पी और पी आंसर क्या आता, पी आता है, देखो दोनों भी सेम है, बीच में एंड लोगो या फिर दोनों सेम है, बीच में और लोगो, आंसर हमेशा क्या आता, पी और पी, आंसर क्या आता, आंसर हमेशा पी ही आता, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव वर्ड तो आप बहुत बार सुनेंगे, कम्यूटेटिव लॉ मतलब उल्टा करके लिख सकते हैं, जैसा कि पी और क्यू और पी, इसका आंसर क्या आता, सेम आता, पी और क्यू लिखो या फिर क्यू और पी लिखो, ठीक है, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंस, मतलब दोनों का ट्रूथ टेबल क्या आता, सेम आता, उसके बाद में इधर कॉमा होना, कॉमा या नेक्स्ट है नेक्स्ट, या फिर पी एंड क्यू लिखो या फिर क्यू एंड पी लिखो, इसका भी आंसर क्या था, सेम आता, सेम आता, तो कौन सा लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ, सबके आंसर सेम आते हैं, खाली पी इंप्लाइज क्यू को क्यू इंप्लाइज पी नहीं लिख सकते, इतना याद रखो, ठीक है। लगे तो पी डबल इंप्लाइज क्यू को क्यू डबल इंप्लाइज पी भी लिख सकते अपन, ठीक है, बट ये इंप्लाइज को उल्टा नहीं लिख सकते, इतना याद रखना। तो ये सभी लॉ किस में आते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, बताओ क्या बोलता है कम्यूटेटिव लॉ, पी एंड क्यू के जगह पे क्यू एंड पी लिख सकते, या फिर पी और क्यू की जगह पे क्यू और पी लिख सकते, या फिर पी एंड क्यू के जगह पे क्यू एंड पी लिख सकते, मतलब उल्टा करके लिख सकते। उसके बाद में एसोसिएटिव लॉ भी आपने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, क्या रहता है, ब्रैकेट का खेल रहता है, ब्रैकेट के साथ खेलना है, कैसा खेलना है, देखो इधर एंड, सभी इसमें एंड है, देखो ये पूरे इसमें एंड ही है, 3 स्टेटमेंट है पी क्यू आर और सभी में एंड है, सभी में एंड, तो इसका मतलब क्या हो रहा कि आप ब्रैकेट, ठीक है, पहले इधर भी लगा सकते हैं, देखो ब्रैकेट का लगाया इन्होंने, पी क्यू आर, मैं इधर बताता, देखो मैं नीचे में बताता, पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता, ठीक है, अपने पास जरूरी जगह बन जाती। क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास 3 स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू एंड आर, ठीक है, पी एंड क्यू एंड आर, मान लो मैंने ब्रैकेट इधर दे दिया, इधर ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट इधर है, ठीक है,
इसका बोलने का मतलब है कि आप पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो, बाद में इसका जो भी आंसर आएगा उसको पी के साथ एंड करो, ठीक है। बट हमने ऐसा नहीं किया, हमने उल्टा किया। इन्होंने किसको ऐड, पहले किसको ब्रैकेट दिया था, क्यू एंड आर, बट मैं कर रहा उल्टा, मैं कर रहा पहले पी एंड क्यू बाद में एंड आर। मैं पहले ये दोनों को, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, उसका आंसर जो भी आएगा उसको आर के साथ एंड करूँगा। ये क्या था, पहले क्यू एंड आर को सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा उसका पी के साथ एंड करो। तो ठीक है, मेरे को बोला था ऐसा, बट मैंने किया ऐसा, तो दोनों आंसर सेम आते क्या, तो हाँ दोनों आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, मतलब ब्रैकेट, ठीक है, दोनों भी एंड थे, ब्रैकेट आप लास्ट में दो या पहले दो, आंसर सेम आता, या फिर ब्रैकेट ही मत दो। देखो थर्ड वाले केस में ब्रैकेट ही नहीं देख रहे, ठीक है, देखो ब्रैकेट ही नहीं देख रहे तो भी आंसर क्या आता, सेम आता, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। जैसा एंड के लिए था वैसा ही और के लिए, देखो और वाले, इसमें सभी में और है, और तो क्या था, पी और क्यू आर आर, ठीक है। इसका आंसर किसके बराबर में आता, ब्रैकेट क्या लास्ट के दो में था, लास्ट दो स्टेटमेंट में था, अपन ब्रैकेट फर्स्ट दो स्टेटमेंट में दे दिए, ठीक है, लास्ट वाले को ब्रैकेट नहीं दिए, मतलब ये दोनों का आंसर क्या था, सेम आता। या फिर आपको ब्रैकेट नहीं देना है तो आप ब्रैकेट नहीं भी दे सकते, देखो ब्रैकेट देकर ही नहीं, तो तीनों का भी आंसर क्या आता, सेम आता, ठीक है, तीनों का आंसर क्या आता, सेम आता वो, ठीक है, बिकॉज दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंस। तो ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट के साथ खेल रहे अपन, मतलब ये कौन सा लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब उल्टा करके लिख सकते हैं। और आइडोम्पोटेंट लॉ, आइडोम्पोटेंट लॉ क्या है, दोनों सेम सेम है, पी एंड पी, तो आंसर आता पी, दोनों सेम सेम है पी और पी, तो भी आंसर क्या आता, पी आता, ठीक है। तो ये पहले तीन लॉ हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, बांट दो मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, देखो पी एंड क्यू और आर, ये किसके बराबर में आता, देखो ऐसा वाले ही इससे पहले देखे थे, बट उधर दोनों भी, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में देखे थे, दोनों भी एंड रहते या फिर दोनों भी और रहते, बट इधर क्या है, एक एंड है और एक और है, ये याद रखना है, तीन स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट कितने भी रहो, बट इधर एंड है और इधर और है, ठीक है, या फिर उल्टा हो सकता है, इधर और रहा तो इधर क्या रहता, एंड रहता। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर आता, ठीक है, पहले क्या करेंगे, देखो P एंड Q ले लेंगे, पहले ब्रैकेट में लेंगे P एंड Q, पहला ब्रैकेट कंप्लीट, फिर सेकंड ब्रैकेट में ये जो बीच में था ना ये आता, सेकंड ब्रैकेट मतलब दोनों ब्रैकेट के बीच में ये वाला और आता, फिर जो नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा उसकी जगह पे आता ये P एंड R, नेक्स्ट आता P एंड R, ठीक है। अब बोलेंगे सर आप तो डायरेक्ट बता रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ देखो इधर था, ये P और Q एंड R था ना, ये थर्ड और फोर्थ, ये आपको ट्रूथ टेबल से प्रूफ करने के लिए बोले, ठीक है, बोला हूँ मैं, ये आपको ट्रूथ टेबल एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये आप चेक करके देखो सेम आता, ठीक है। तो ये इधर उसका प्रूफ है। अब याद कैसे रखना है वो इधर से बता रहा मैं, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। फिर से एक बार इसको मिटा देता मैं, ठीक है, फिर से लिखेंगे, इसको मिटा दिया मैं, ठीक है। अब बताओ, चलिए बताओ क्या रहता, P एंड Q और R, तो क्या आएगा, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, P एंड Q, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे P एंड Q, P एंड Q, ये P लिखता मैं अच्छे से, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे P एंड Q, सेकंड ब्रैकेट में अब क्या होगा, ये जो बीच में था ना, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में रहता और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, सेकंड ब्रैकेट में आता P एंड और ये लास्ट वाला R, P एंड R, तो कौन सा लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बांट दिया, देखो हमने क्या दिया, बांट दिया, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या फिर और भी हो सकता, मान लो इधर और होगा P और Q एंड R, तो एसोसिएटिव लॉ लगेगा या डिस्ट्रीब्यूटिव, तो देखो ये डिफरेंट है, इधर और है तो इधर एंड, ठीक है, तो इधर कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबको लगाना था, लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या था पहले ब्रैकेट में, P और Q, पहले ब्रैकेट में आएगा P और Q, फिर ये जो दोनों ब्रैकेट, ये जो Q एंड R के बीच में था, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में आ रहा था एंड, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, P और R, P और R, तो कौन से लॉ हो गए, ये लॉ हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं इनको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे भी जा सकते हैं, या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ सकते हैं, ठीक है। वैसे इधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकते हैं, या फिर ऐसा दिखेगा तो इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अपन जब क्वेश्चन पढ़ेंगे
क्वेश्चन देखेंगे तब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फिर से देखेंगे, ठीक है। तो ये वही है P एंड Q एंड R, P एंड Q और R, क्या था इसका आंसर? इसका आंसर आता P एंड Q पहले ब्रैकेट में, फिर ये जो भी और था दोनों ब्रैकेट के बीच में आ गया, फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा? P एंड R, P एंड R। इधर देखो, इधर P और Q पहले ब्रैकेट में, फिर ये जो एंड था दोनों ब्रैकेट के बीच में एंड आ गया, फिर नेक्स्ट इसमें P और अभी लास्ट वाला R, P और R। तो कौन सा लॉ है? ये लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आ सकते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जा सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जा सकते हैं। पता बोला इसका क्या आएगा आप, ठीक है। ऊपर से देख के लिख रहा मैं P एंड Q और P एंड R, ठीक है। बताओ, ऊपर मत देखो, आप इधर देखो कैसा आएगा इसका आंसर। तो देखो उल्टा लगा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P और P कॉमन है, ठीक है। दोनों के बीच P के बाद में दोनों के बाद भी एंड है और इधर ब्रैकेट में बीच में क्या है? और है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता। तो कैसा आता? P एंड इधर से कॉमन ले लो, P एंड इधर से कॉमन ले लो, तो आता P एंड ये कॉमन हो गया। अब बचा वाला नेक्स्ट ब्रैकेट में कौन बच के? ये इधर से Q और R, Q और R, ऐसा करके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकते हैं हम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा टफ जाता है, इसकी प्रैक्टिस होना, तो जब क्वेश्चन आएंगे तब अपन इसको फिर से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो कौन सा लॉ हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कौन से लॉ हो गए वापस से देखते हैं एक बार। आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया, उसके बाद में कम्यूटेटिव लॉ हो गया, उसके बाद में एसोसिएटिव लॉ ब्रैकेट से खेलना, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ पे। डी मॉर्गन्स लॉ एकदम सिंपल है, याद आ रहा होगा डी मॉर्गन्स लॉ निगेशन के समय पढ़े थे। देखो निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। इसका आंसर क्या था? निगेशन, डी मॉर्गन्स लॉ में निगेशन था, निगेशन बांटना है तो क्या था? निगेशन P, ये एंड का क्या हो जाता? और निगेशन Q। वैसे ही निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन किसको बांटना है? और को बांटना है, तो इसका आंसर क्या था? तो आता निगेशन P, निगेशन दोनों को बांट दो, P को बांट दिए, अभी एंड का सॉरी और का क्या हो जाता? एंड, फिर निगेशन Q। तो ये लॉ तो हम देख के है, तो कौन सा लॉ हो गया? ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये तो अपने को पहले से ही पता था। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू निगेशन P और निगेशन Q, या फिर निगेशन ऑफ P और Q। हिंदी में बोले तो निगेशन बांटना है किसको? और को, ठीक है। P और Q को बांटना है निगेशन, तो बांट दो, निगेशन P आता, फिर और का हो जाता एंड, फिर निगेशन Q, निगेशन Q, ठीक है। इसको उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर क्या था बताओ? निगेशन Q एंड निगेशन R। इसका आंसर क्या आएगा? निगेशन बांट दो, निगेशन बांटे थे, कॉमन ले लो निगेशन, फिर क्या आएगा? Q, एंड का क्या हो जाएगा? और इधर हो जाएगा R। इसका क्या था बताओ? इसका निगेशन क्या आएगा? इसका निगेशन कॉमन ले तो कैसा आएगा? Q और निगेशन R। इसका निगेशन कैसा आएगा? तो इसका निगेशन कैसा लेते? देखो निगेशन कॉमन लेना है तो इधर निगेशन नहीं था तो निगेशन बता सकते, तो Q को दो बार निगेशन के साथ लिखता मैं, निगेशन ऑफ निगेशन Q, निगेशन ऑफ निगेशन Q क्या होता? Q होता, और वो क्या है? और निगेशन R एज इट इज़। क्यों मैं ऐसा लिखा इसको? क्योंकि मेरे को निगेशन कॉमन लेना है, तो निगेशन कॉमन ले तो क्या बचता? निगेशन कॉमन ले लिए इधर से, और इधर से निगेशन क्या ले लिए? कॉमन, तो बचता क्या? बचता है निगेशन Q और बिकम्स एंड, और ये R, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा सकते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड भी आ सकते हैं। उल्टा पढ़ना है तो पढ़ो उल्टा, सही है क्या? देखो निगेशन ऑफ निगेशन Q क्या आता? Q आ जाता, Q। उसके बाद में एंड बिकम्स और, उसके बाद में निगेशन R, तो ये निगेशन R, ऐसा करके। तो कौन सा लॉ है? डी मॉर्गन्स लॉ। सीधा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में हमको उल्टा भी आना पड़ता है, इधर से इधर। तो कौन सा लॉ है? डी मॉर्गन्स लॉ। इसको ही क्या बोल सकते हैं? इसको ही डी मॉर्गन्स लॉ ना बोल के हम बोल सकते हैं निगेशन ऑफ, किसका निगेशन है? निगेशन ऑफ एंड का निगेशन है, एंड को बोलते हैं कंजंक्शन। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे निगेशन ऑफ दिस जंक्शन, निगेशन ऑफ दिस जंक्शन, निगेशन ऑफ दिस जंक्शन, ठीक है। तो ऐसा करके कौन सा लॉ था? डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट लॉ है, ये दो भी लॉ इंपॉर्टेंट है। एक है आइडेंटिटी लॉ और एक है कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो नाम से समझ में आता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता? उल्टा, मतलब P है, ठीक है, साथ में ही उसका निगेशन है, निगेशन P, बीच में है एंड, ठीक है। या फिर P है, साथ में ही उसका निगेशन है और बीच में है और, ठीक है। तो कोई स्टेटमेंट है, साथ में ही उसका निगेशन है, एक तो एंड के साथ या फिर और के साथ, तो क्या बोलेंगे उसको? कॉम्प्लीमेंट लॉ। और ये आइडेंटिटी लॉ क्या है? देखो P एंड ट्रू P होता, P एंड फॉल्स फॉल्स होता, P और फॉल्स P होता, P और T T होता। आप बोलिए सर डायरेक्ट बता रहे, नहीं मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ, आइडेंटिटी लॉ बता रहा मैं। देखो P एंड ट्रू है, बताओ P एंड ट्रू का आंसर क्या था? ठीक है, तो सबको याद है टेक्निक कैसी है?
क्या करेंगे हम लोग, ठीक है पहले समझ लेंगे, बीच में है एंड, ये है एंड, पी एंड ट्रू है। देखो एंड है, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू आता, तो एक तो ट्रू देकर है। अब अपने को देखना है ये पी ट्रू आता है या फॉल्स आता। मान लो पी के जगह पे हमने ट्रू रख दिया तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आता, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता। मतलब पी के जगह पे मान लो हमने ट्रू रख दिया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। मान लो पी के जगह पे हमने फॉल्स रख दिया, पी के जगह पे हमने फॉल्स रख दिया तो हमारा आंसर क्या था, पी की जगह पे फॉल्स रख दो, फॉल्स एंड ट्रू, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है दोनों ट्रू आ रही का नहीं, एक फॉल्स आ रहा ना, ठीक है फॉल्स एंड ट्रू, तो आंसर क्या आता, फॉल्स। इसका मतलब आप पी की वैल्यू जो रख रहे हैं वही आंसर आ रहा है, पी ट्रू रखे तो ट्रू आ रहा, फॉल्स रखे तो फॉल्स आ रहा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर पी आता। तो यही हमारा पहला वाला है, पी एंड ट्रू क्या आता, पी आता। सेकंड देखो, सेकंड पी एंड फॉल्स है, ठीक है। अब इधर कुछ टेंशन नहीं, क्यों टेंशन नहीं, क्योंकि एंड है, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, बट इधर क्या आ गया, एक फॉल्स आ गया। मतलब आप पी कुछ भी रखो, पी ट्रू रखो या फॉल्स रखो, एक तो फॉल्स आ गया ना, तो इधर हमेशा आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है, फॉल्स। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएगा और ये याद रह जाएगा। बताओ पी एंड फॉल्स, एंड है एंड, एंड में क्या होगा, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स आता, तो सीधा फॉल्स आ रहा। मतलब आप रख के देखो, ऐसा टेबल बनाओ, पी की वैल्यू ट्रू रखो तो भी आंसर फॉल्स आता, पी की वैल्यू फॉल्स रखो तो भी आंसर फॉल्स आता। मतलब हमेशा आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, इसके ऊपर बोलेंगे फॉल्स, ठीक है। आपके लिए टेबल भी बना के देता, पी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। पी की वैल्यू ट्रू रखो तो क्या आता, ट्रू एंड फॉल्स, क्या आता, फॉल्स। पी की वैल्यू फॉल्स रखो, फॉल्स रखो, पी की वैल्यू क्या हो जाता, फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये फॉल्स आ रहा। मतलब हमेशा क्या आ रहा, फॉल्स आ रहा। पी पे डिपेंड कर रहा है, ट्रू रखे तो भी फॉल्स आ रहा, फॉल्स रखे तो भी फॉल्स आ रहा, मतलब हमेशा क्या रहा, फॉल्स आ रहा। तो अपन बोलेंगे पूरे इसका आंसर क्या आता, फॉल्स आता, ठीक है। पूरे इसका आंसर क्या आता, फॉल्स आता। हाँ नेक्स्ट है, कौन सा है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का है पी और एफ, ठीक है। हाँ पी और एफ क्या आता, देखो ये है और, ये है और, ठीक है। और में क्या होता, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, ठीक है। बकरी चिल्ला रही, आपको आ जा रहूँगा, ठीक है। पी और फॉल्स, ठीक है। और है और में क्या होता, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, तो दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, पहले ट्रू तो नहीं है। मतलब अपने को चेक करके देखना पड़ेगा क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि अगर मान लो इधर ट्रू रहता था, फोर्थ केस बता रहा, देखो मैं फोर्थ केस ले रहा, पी और ट्रू, तो आंख मुझ के हम बोल सकते हैं और है, और में एक भी ट्रू आया तो आंसर क्या था, ट्रू। पी पे डिपेंड ही नहीं करता, आप पी ट्रू ले लो या फॉल्स ले लो, एक क्या आ गया, ट्रू आ गया, और में एक भी ट्रू रहा तो क्या था, ट्रू आता। मतलब इसका आंसर हमेशा क्या आता, ट्रू आता, ठीक है। बट इसका आंसर क्या आता, देखो इसका आंसर डायरेक्ट नहीं बता सकते, चेक करना पड़ेगा। कैसा, पी देखो, पी की वैल्यू ट्रू भी रख सकते, फॉल्स भी रख सकते। बताओ पी की वैल्यू ट्रू रखो, आंसर क्या था, पी की वैल्यू ट्रू रखो, इधर ट्रू रखो, ट्रू, तो क्या जाता, ट्रू और फॉल्स, तो एक तो भी ट्रू आ गया और में, तो क्या था, ट्रू। मतलब आंसर क्या आ रहा, ट्रू आ रहा। नेक्स्ट फॉल्स रख के देखो, फॉल्स, पी की वैल्यू फॉल्स रख के देखो, फॉल्स, तो क्या हो जाता, फॉल्स और फॉल्स। और है, और में एक तो भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, बट एक भी ट्रू नहीं आ रहा, दोनों भी फॉल्स आ रहे, तो आंसर क्या था, फॉल्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है पी ट्रू रखे तो ट्रू आ रहा, फॉल्स रखे तो फॉल्स आ रहा। मतलब इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर पी आता, इसका आंसर पी आता, क्योंकि पी पे डिपेंड कर रहा, पी ट्रू रखे तो ट्रू आ रहा, फॉल्स रखे तो फॉल्स आ रहा, ठीक है। तो ऐसा करके कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलता है आइडेंटिटी लॉ, बताओ, पी एंड ट्रू क्या आता, पी आता, ठीक है। पी एंड ट्रू क्या था, पी आता। पी एंड फॉल्स, एक भी फॉल्स दिखा एंड में तो सीधा क्या आ जाता, फॉल्स आ जाता। बताओ पी और ट्रू क्या था, और में एक भी ट्रू आया तो क्या था, ट्रू आता, सीधा देखने की जरूरत ही नहीं। फिर पी और एफ क्या था, अब डिपेंड किस पे करता, पी पे, क्योंकि और में एक भी ट्रू आता तो ट्रू आता, मतलब पी ट्रू लिए तो ट्रू आ रहा, फॉल्स लिए तो फॉल्स आ रहा, मतलब क्या आ रहा, पी आ रहा। तो बताओ पी एंड ट्रू पी एंड फॉल्स फॉल्स, थोड़ा सोचो, पी और फॉल्स पी आता, और पी और ट्रू क्या था, ट्रू आता, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ तो बहुत सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट लॉ का पहले क्या है, पी एंड नेगेशन पी क्या था, बताओ। देखो पी के जगह पे अगर मान लो हमने ट्रू ले लिया तो उसका ही निगेशन है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। या मान लो पी के जगह पे हमने फॉल्स ले लिया तो निगेशन ऑफ फॉल्स क्या आता है, ट्रू आता। मतलब एंड है, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, बट एंड में देखो एक भी फॉल्स आए तो फॉल्स आता है, ये भी केस है, एंड में एक भी फॉल्स आए तो फॉल्स आता। तो देखो पी के जगह पे अगर मान लो मैं ट्रू ले लिया तो ये वाला फॉल्स बन जाता, या मान लो पी के जगह पे मैं फॉल्स लिया तो ये वाला ट्रू बन जाता। मतलब हमेशा आंसर फॉल्स आ रहा, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाता, रखो पी की वैल्यू ट्रू रखो, क्या आता, देखो ट्रू रखो, पी की वैल्यू ट्रू रखो, इधर ट्रू तो इधर क्या आ जाता, फॉल्स, तो हो जाता ट्रू एंड फॉल्स, क्या आता आंसर, फॉल्स। पी की वैल्यू फॉल्स रखो, फॉल्स रखो, पी की वैल्यू फॉल्स रखो, फॉल्स, तो अपने आप क्या बन जाता, ट्रू। तो एंड है, एंड में एक भी फॉल्स आए तो क्या था, फॉल्स। मतलब दोनों में से एक तो भी फॉल्स हो ही रहा है, तो आंसर आ रहा फॉल्स। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा,
फॉल्स आएगा, इसका आंसर हमेशा क्या रहा, फॉल्स। तो अपन बोलेंगे इधर क्या रहा हमारा आंसर, फॉल्स। सेकंड देखो, सेकंड नहीं समझा, सेकंड देखो, सेकंड बोलेंगे पी और निगेशन पी, इसका आंसर क्या था। देखो और है, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, तो मान लो पी के जगह पे मैं ट्रू ले लिया तो ये वाला फॉल्स होता, लेकिन एक तो ट्रू आ गया ना, तो आंसर ट्रू आ रहा। या फिर मान लो पी की जगह पे हमने फॉल्स ले लिया, पी की जगह पे फॉल्स ले लिया, तो ये निगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू बन जाता। मतलब और है, और में दोनों में से एक तो भी ट्रू बन ही रहा है, तो आंसर हमेशा क्या था, ट्रू आता। तो अपन बोलेंगे इसका आंसर क्या रहा, ट्रू आ रहा। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाता और ये याद भी हो जाता। बताओ पी एंड निगेशन पी, पी एंड निगेशन पी कैसे याद रखेंगे, एंड है, एंड में देखो एक ट्रू रखे तो दूसरा अपने आप फॉल्स बन जा रहा, मतलब आंसर क्या आ रहा, फॉल्स ही आएगा हमेशा। और है, और एक ट्रू रखे तो अपना दूसरा फॉल्स बन रहा, या फॉल्स बने तो दूसरा ट्रू आ रहा, मतलब और में एक तो भी ट्रू आ ही रहा है, तो आंसर क्या आता, ट्रू आता। तो कौन सा लॉ हो गया, आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट। यही थोड़े स्टूडेंट को टफ जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी लॉ उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये लास्ट वाले 3 लॉ लास्ट, ठीक है। एक है एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ उतना काम में नहीं आता, बट ये आपको याद रखना है क्या आता। देखो पी और पी एंड क्यू, पी और पी एंड क्यू का आंसर आता पी, या फिर पी उल्टा करो तो और, फिर से पी और क्यू, इसका आंसर आता पी। कैसा लॉ है, देखो पी है फिर से पी ही है, इधर और है तो इधर एंड, ठीक है, तो आंसर क्या था, पी आता, ये क्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट पी है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से, ठीक है, क्या है पी, इधर क्या आने को ना, एंड, क्या था पी एंड, देखो इधर पी है फिर ब्रैकेट में फिर से पी है, एक जगह पे एंड है तो एक जगह पे क्या है, और है, तो इसका भी आंसर क्या था, पी आता, ठीक है। ये आपको ट्रूथ टेबल से प्रूफ करके देखना है तो आप देख सकते हैं, या फिर ये उतना काम में नहीं आता, इसलिए मैं उतना डीप में जाके नहीं बता रहा है, बट ये याद रखना है आपको। पी और पी एंड क्यू क्या था, पी आता, पी एंड पी और क्यू क्या था, पी आता, ठीक है। उसके बाद में कंडीशनल लॉ, ये तो हमने देखा था, पी इम्प्लाइज क्यू, इस लॉजिक के लिए क्या था, निगेशन पी और क्यू। कहाँ देखा था, वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था हमने, ठीक है, मैं आपको लेकर चलता हूँ पेज पे, ये है, ये है पी इम्प्लाइज क्यू का आंसर क्या था, पी इम्प्लाइज क्यू का आंसर आता निगेशन पी और क्यू, क्या था, निगेशन पी और क्यू। और पी डबल इम्प्लाइज क्यू का आंसर क्या था, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, याद रखो। तो मैं भी ये बता रहा, पी इम्प्लाइज क्यू का आंसर क्या था, निगेशन पी और क्यू, ठीक है। बताओ पी इम्प्लाइज क्यू का आंसर क्या था, निगेशन पी और क्यू, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसमें एक कन्फ्यूज होते हैं, इसमें कन्फ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि देखो एक पी इम्प्लाइज क्यू है और एक है निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, जो कि इधर नहीं है, बट निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या था, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू आता इसका निगेशन, तो इसका निगेशन आता पहला एज इट इज़ रखो एंड सेकंड का निगेशन आता, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बता रहा, देखो अपने को पता है पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता, निगेशन ऑफ पी और क्यू होता, ठीक है। मैं मान लो निगेशन लगा दिया, निगेशन चेक कर रहा है, इसका निगेशन क्या था, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। तो बैलेंस करने के लिए, ठीक है, दोनों भी साइड निगेशन लगा दो, निगेशन पी और क्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता, देखो निगेशन ऑफ निगेशन पी आता पी, और का हो जाता एंड, फिर निगेशन क्यू, निगेशन बांट दिया, और को निगेशन बांट दिया, ठीक है। तो ऐसा था पी एंड निगेशन क्यू। तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू आता पी एंड निगेशन क्यू, और पी इम्प्लाइज क्यू सिर्फ आता निगेशन पी और क्यू। मतलब ये ऐसा, पी और क्यू के जगह पे क्या आता, निगेशन पी और क्यू, और निगेशन ऑफ पी और क्यू के जगह पे क्या था, निगेशन ऑफ पी और क्यू के जगह पे था पहला एज इट इज एंड करके सेकंड का निगेशन, ठीक है। तो अगर आपने पहला वाला याद रख लिया तो दूसरा वाला अपने आप बन जाता, आपके माइंड में आप बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, देखो निगेशन नहीं लग के, कंडीशनल लॉ है लेकिन निगेशन नहीं लग के, आगे में याद रखो निगेशन नहीं लग के, ठीक है। सिर्फ पी इम्प्लाइज क्यू की जगह पे अगर हमने निगेशन पी और क्यू रख दिया तो लॉ को बोलेंगे कंडीशनल लॉ, बट अपने को पता है उसका निगेशन ये आता। उसके बाद में बाई कंडीशनल लॉ, ये तो अभी देखे, ठीक है, वो प्रूफ में पी डबल इम्प्लाइज क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक तो पी इम्प्लाइज क्यू लिख सकते हैं, बीच में एंड आता है, याद रखो कंफ्यूज होता है, एंड आता है या और आता है, एंड आता है इधर, और इसका उल्टा पी इम्प्लाइज क्यू लिखे, अब उल्टा मतलब कौन, क्यू इम्प्लाइज पी, क्या था पी डबल इम्प्लाइज क्यू, इस जगह पे क्या लिखे, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। हाँ, अब इसके ही जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो इसके ही जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि पी इम्प्लाइज क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, निगेशन पी और क्यू, तो पी इम्प्लाइज क्यू की जगह पे क्या लिखे, देखो निगेशन पी और क्यू। नेक्स्ट, ठीक है, ये कैसा याद रखना है, पी इम्प्लाइज क्यू, ये ठीक है, पी जो भी था पहले वाले का निगेशन लगा दिए, फिर और करके सेकंड वाला एज इट इज, तो क्यू इम्प्लाइज पी में क्या आएगा, देखो पहले वाले का निगेशन और लगा के सेकंड एज इट इज, ठीक है। तो क्या आता,
P डबल इम्प्लाइज Q को लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, या लॉजिकल इक्विवेलेंस टू क्या था, नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। ठीक है, थोड़ा सा टफ जाता है, ठीक है, बट जब भी आएगा तब अपन फिर से बना लेते हैं, इसको अपने को याद हो जाता। तो ऐसा करके पूरा टेबल अपना हो गया। ठीक है, तो टेबल में कौन से लॉ इंपॉर्टेंट है, देखो पहला लॉ सबको ही याद रहता, पहले लॉ में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है सबको, आइडेंटिटी लॉ सबको याद रहता, दोनों सेम सेम है, P एंड P आता, P और P भी क्या आता, P आता। सेकंड लॉ और भी सिंपल है, उल्टा करके लिख सकते हैं, क्या करके लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं, P और Q को Q और P लिख सकते हैं, या P एंड Q को Q एंड P लिख सकते हैं। थर्ड वाला ब्रैकेट के साथ खेलते हैं अपन, ब्रैकेट के साथ, लेकिन थर्ड वाले में याद रखो ये पूरा ये एंड है तो ये भी एंड रहता, सभी एंड वाले हैं, इतना याद रखो। तो ब्रैकेट बाद में दो या पहले दो या ब्रैकेट ही मत दो, आंसर सेम आता। अब ये और वाले पूरे और वाले हैं, एसोसिएटेड लॉ में पूरे और वाले, देखो ब्रैकेट लास्ट दो को दिए, सेकंड और थर्ड को दिए, या फिर पहले और सेकंड को दिए, तो भी आंसर दोनों का क्या आता, सेम आता है, या ब्रैकेट ही मत दो तो भी आंसर क्या आता, सेम आता। ठीक है, तो ये पहला दूसरा तीसरा ये एकदम सिंपल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो सबको याद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, कैसे याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगेगा, इधर एंड और इधर क्या रहता, और रहता, डिफरेंट रहते हैं, उस ऊपर में क्या था, दोनों भी सेम थे, एंड और एंड था, इधर एंड है और इधर क्या है, और है, तो और ये ब्रैकेट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो क्या आएगा पहले इसमें P एंड Q, पहले ब्रैकेट में आ रहा P एंड Q, फिर क्या आता ये वाला और, ये वाला और इधर रहता और, फिर सेकंड ब्रैकेट में P एंड ये लास्ट वाला R, P एंड R। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वैसे ही उल्टा किए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, P और Q एंड R है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, क्यों इधर और है इधर एंड, तो क्या था पहले P और Q, पहले ब्रैकेट में आता P और Q, फिर एंड ये दूसरे ब्रैकेट में आता P और ये लास्ट वाला R, P और R। ठीक है, फिर डी मॉर्गन्स लॉ तो एकदम सिंपल है, सब कुछ पता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, नेगेशन बांटते समय एंड का क्या हो जाता और, ठीक है, और का हो जाता एंड। उसके बाद में ये काम किया आइडेंटिटी लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये दो लॉ अपने काम के। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत काम का था, उसके बाद में आइडेंटिटी लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये दो लॉ काम के। कॉम्प्लीमेंट मतलब समझता उल्टा, इधर भी उल्टा, इधर कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा करके लिखे, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका निगेशन मतलब P है साथ में उसी का निगेशन है, लेकिन बीच में क्या है, एंड है। ठीक है, तो क्या आता है आंसर, फॉल्स आता। क्यों, क्योंकि एक ट्रू रखे तो दूसरा फॉल्स हो जाता है, या पहला फॉल्स रखे तो दूसरा ट्रू हो जाता, क्योंकि उसका निगेशन है, और एंड में दोनों में से एक तो भी फॉल्स आ रहा तो क्या था, फॉल्स। उसके बाद में P और निगेशन P क्या था, और है, और में एक भी ट्रू तो ट्रू, तो दोनों में से एक तो भी ट्रू बनेगा, या आप कुछ भी रखो P की वैल्यू एक तो भी ट्रू बनेगा, आंसर क्या था, ट्रू। उसके बाद में आइडेंटिटी लॉ काम का है, आइडेंटिटी लॉ क्या था, P और ट्रू P, याद है सबको कैसा रहा, P और फॉल्स क्या था, फॉल्स, सॉरी P एंड फॉल्स क्या था, फॉल्स। उसके बाद में P और फॉल्स क्या था, P। उसके बाद में P और ट्रू क्या था, ट्रू। ठीक है, सबको याद है, इधर है ये तो डायरेक्ट आता, एंड है, एंड में एक भी फॉल्स रहा तो आंसर फॉल्स आता, ये और है, और में एक भी ट्रू तो आंसर क्या था, ट्रू आता। लेकिन P एंड ट्रू आए तो आंसर क्या आ रहा, P, और P एंड फॉल्स आए तो आंसर क्या आ रहा, P आ रहा है, आपको याद रखना है। उसके बाद में एब्जर्प्शन लॉ, ठीक है, उतना काम का नहीं आता, डायरेक्ट पढ़ लो, क्या है, P और P एंड Q क्या था आंसर, P, या फिर P एंड P और Q तो भी आंसर क्या आता, P आता। उसके बाद में कंडीशनल लॉ, ये तो बहुत बार देखे, P इम्प्लाइज Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P और नेगेशन P और Q। उसके बाद में बाई कंडीशनल, अभी देखें। ठीक है, तो ये स्टार मार्क वाले तीन बहुत काम के हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने टेबल अच्छे से समझा दिया। ठीक है, बट सिर्फ समझाने से नहीं होता, इसकी प्रैक्टिस लेना पड़ता, तो अपन जा रहे हैं अब क्वेश्चन पे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस लेंगे अपन। तो टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिंग द रूल्स। स्टेटिंग द रूल्स मतलब रूल बताओ, आप जो भी स्टेप लिख रहे वो स्टेप पे आप रूल बताओ, कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं ले रहा सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1, तो राइट क्या करना है, निगेशन लिखना है, तो मैं पहले वाले का लिख रहा। ठीक है, मैं पहले वर्ड में लिख रहा निगेशन ऑफ, किसका निगेशन ले रहे हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, P और Q एंड Q और निगेशन R। ठीक है, पहला वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये वर्ड के फॉर्म में लिखा था, आप सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा, इस लॉजिकल इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ, मतलब ये निगेशन लगा दिया, ऑफ मतलब ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट किसका, P और Q एंड Q और निगेशन R। ठीक है, बताओ आप क्या करेंगे, निगेशन बांटेंगे। ठीक है, निगेशन बीच में कौन है, एंड है, तो दोनों ब्रैकेट के बीच में है एंड, तो किसका एंड कर रहे हैं, निगेशन दे रहे किसको, एंड को, तो क्या हो जाता है, एंड का और हो जाता। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इधर दोनों को भी निगेशन बांट रहा मैं, निगेशन दोनों को बांट रहा, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q एंड बिकम्स, और दूसरे ब्रैकेट को निगेशन बांट रहा, बांट दिया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है,
तो इसके पीछे दो तरीके से रीज़न लिख सकते हैं आप। एक तो लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, अब एक तो लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, या फिर आप लिखेंगे निगेशन ऑफ, और आप लिखेंगे निगेशन ऑफ। किसका निगेशन है ये, किसका निगेशन किए थे हम, किसका निगेशन किए थे, एंड का। तो बोलेंगे निगेशन ऑफ एंड को बोलते हैं कंजंक्शन। तो दोनों भी रूल वैलिड है, ठीक है। बट डी मॉर्गन्स लॉ लिखे तो थोड़ा अच्छा दिखता है। नेक्स्ट आगे, ये निगेशन ये ब्रैकेट को बांट दो, ये निगेशन ये ब्रैकेट को बांट दो, क्या आता बताओ, ठीक है। तो क्या आता, ये हो जाता निगेशन पी, और का हो जाता एंड निगेशन क्यू, ये एक ब्रैकेट, फिर ये वाला और, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट बांट दो, क्या था निगेशन क्यू, ये है और फिर निगेशन ऑफ निगेशन आर। तो दो निगेशन कैंसिल होकर क्या बचता, सिर्फ आर बचता, ठीक है। तो इधर कौन सा रूल लगा है, ठीक है। इधर फिर से हमने कौन सा रूल लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ, या फिर निगेशन ऑफ, किसका निगेशन किए, इधर निगेशन किसका किए, और का किए, और। तो इधर आपको रीज़न लिखना है तो आप लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ से आया है। क्यों अपन रीज़न लिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर बोला था स्टेटिंग द रूल्स बताओ, ठीक है। तो रूल डी मॉर्गन्स लॉ, या फिर क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ, किसका निगेशन हुआ, और का, और को बोलते हैं दिस जंक्शन, निगेशन ऑफ दिस जंक्शन। दोनों आए तो दोनों भी लिख देने का, निगेशन ऑफ कंजंक्शन है दिस जंक्शन, ठीक है। बट डी मॉर्गन्स लॉ थोड़ा अच्छा दिखता, सिर्फ ये लिखे तो भी चलता, सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ, अब नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो ये अपना फाइनल आंसर हो जाता था, ठीक है। बट इधर निगेशन क्यू और निगेशन क्यू दो बार आके रहे, ठीक है। तो ये छोटा हो सकता है क्या, तो हाँ ये छोटा हो सकता, मतलब अपन इधर, ठीक है, अपन इधर पहले कम्यूटेटिव लॉ लगा के पहले दोनों को एक साइड कर लेते, बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। कैसा बोला देखो, मैं समझ में आता, धीरे धीरे समझ में आता क्या बोला। देखो मैं क्या करता, किसी एक को आगे ले लेता, जैसा इधर से निगेशन क्यू को आगे ले लेता। देखो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू था, एंड है, उल्टा लिख सकते हैं, निगेशन क्यू एंड निगेशन पी लिख सकते हैं, ये एज इट इज़, और निगेशन क्यू और आर, ठीक है। क्यू ऐसा लिख सकते हैं, रीज़न क्या है, अपन बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, अपन उल्टा करके लिख सकते हैं। तो क्यों मैंने उल्टा करके लिखा, क्योंकि मेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसा लगा था, देखो मैं इधर भी निगेशन क्यू है, इधर भी निगेशन क्यू है, तो कॉमन निकलता निगेशन क्यू। तो कैसा कॉमन निकलता, ठीक है, निगेशन क्यू कॉमन निकला तो क्या बचता, ठीक है। निगेशन क्यू देखो डायरेक्ट, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। दोनों भी जगह पे सेम था ना, मैं इधर गलत कर दिया क्या, ठीक है, इधर गलत हो गया था। देखो मेरे से क्या गलत हो गया, इधर क्या आने को ना, एंड आने को ना, एंड, ठीक है। इधर क्या आने को ना, इधर देखो निगेशन ऑफ क्यू, ये क्या था, और था, क्या था, निगेशन ऑफ क्यू, और का क्या हो जाता, और का हो जाता एंड, ये हो आने को ना एंड आर, ठीक है। नेक्स्ट इधर क्या आने को ना, एंड आने को ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो निगेशन क्यू के बाद में एंड है, निगेशन क्यू के बाद में भी एंड है, तो निगेशन क्यू के बाद में एंड कॉमन ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, अब जगह नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है इधर। हाँ, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, नेक्स्ट ब्रैकेट में निगेशन पी, फिर ये और, फिर ये आर, तो आता निगेशन पी और आर आ जाता, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। हाँ, तो कौन सा लॉ लगा, अपन इधर लगाए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये स्टेप फिर से बता रहा मैं इधर, क्या थी अपनी स्टेप थी, नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी था, उसके बाद में और ये वाली स्टेप लिख रहा मैं, ये वाली, और क्या था, नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ठीक है। इसी जगह पे क्या लिख रहे हैं, देखो अपन इसकी जगह पे अपन पहले ऑब्जर्व किए तो अपने को समझ में आएगा, नेगेशन क्यू एंड इधर भी है, नेगेशन क्यू एंड इधर भी है, तो और बीच में क्या है, एंड के बाद में इधर क्या है, और है, तो हाँ इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो कैसा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो निगेशन क्यू लिख दिए, दोनों के बाद में भी एंड था, निगेशन क्यू एंड लिख दिए। अब ठीक है, उसके बाद में क्या था, निगेशन क्यू एंड आ गया। अब एक ब्रैकेट में आता निगेशन पी एंड आर, और आर, ठीक है। अगर मान लो आपको ये नहीं समझ में आ रहा था, आप उल्टा करके देखो, ये लिख सकते हैं, क्या देखो बोला, निगेशन क्यू एंड निगेशन पी, पहले ब्रैकेट में आने को ना निगेशन क्यू एंड निगेशन पी, फिर ये जो भी था बीच में आने को ना, दोनों ब्रैकेट के बीच में आ गया, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में आने का निगेशन क्यू एंड लास्ट वाला आर, तो निगेशन क्यू एंड आर आ गया, मतलब अपना क्या है, सही है। तो पहला क्वेश्चन ही थोड़ा अच्छा था, ठीक है, इससे थोड़ा टाइम लगा। अब ये बाकी बहुत ही सिंपल है, 2 3 4 5 बहुत ही सिंपल है, ठीक है, अब समझ में आता अच्छे से। हाँ देखो वही क्वेश्चन था, फिर से इधर लिख के है, लेकिन अभी मेरे को इस बार सेकंड वाला सॉल्व करना है। क्या करना है, निगेशन करना है सेकंड वाले का, तो अपन पहले वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे निगेशन ऑफ
ठीक है, अच्छा दिखता है ऐसा। नेगेशन ऑफ किसका, पी इम्प्लाइज क्यू और आर का, सेकंड वाले का। तो वर्ड के फॉर्म में हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म नेगेशन ऑफ किसका नेगेशन लेना है, पी इम्प्लाइज क्यू और आर का नेगेशन लेना है। एकदम सिंपल। बीच में कौन है, और है, मेन कौन है बीच में, और है, और तो नेगेशन देना है। ठीक है, दोनों को भी नेगेशन बांट दो, ये पहले वाले को और दूसरे वाले को, दोनों को नेगेशन बांट दो, तो और का हो जाता एंड। तो ये हो जाता नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू पहला हो गया, और का क्या हो जाता एंड नेगेशन ऑफ आर। ठीक है, तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन तो कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, आप इधर लिख सकते हैं नेगेशन किसका किए, और का, और को बोलते हैं नेगेशन ऑफ दिस जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसको और छोटा करना है, बताओ और छोटा करें तो क्या होता है, इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू याद है, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या था। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू अभी पढ़े थे हमने, हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार बता देता मैं आपको। ठीक है, कहाँ गया नेगेशन ऑफ, इधर गया। देखो ये दो बातें, पी इम्प्लाइज क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं नेगेशन पी और क्यू, लेकिन हमारे पास इस बार नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू है, तो इसके जगह पे है, दोनों जगह पे कन्फ्यूज होता है, याद रखो अच्छे से। नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू की जगह पे लिख सकते हैं पहला वाला एज इट इज एंड करके दूसरे का नेगेशन, ये वाला पढ़ना है अपने को भी, ये वाला देखना है। ठीक है, तो नेगेशन लगाना है, तो क्या था पहला वाला एज इट इज, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, बताओ क्या था पहला वाला एज इट इज, पहला कौन है पी, फिर एंड सेकंड वाले का नेगेशन क्यू, और ये एज इट इज एंड नेगेशन आर। तो ये स्टेप कहाँ से आई, तो अपने ने क्या किया, नेगेशन किसका किया, इम्प्लीकेशन इम्प्लाइज का किया। ठीक है, तो आप इधर लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन करके लिख सकते हैं, या फिर इधर डायरेक्ट ऐसा रीजन लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू का आंसर आता पी एंड नेगेशन, ऐसा करके लिख सकते हैं। ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो। अभी और छोटा होता क्या, और छोटा नहीं होता, तो यही अपना क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्या रहा, पी एंड नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। ठीक है, कौन सा हो गया सेकंड। ठीक है, थर्ड के लिए मेरे को जगह बचा नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कर देते थर्ड, थर्ड वाला। ठीक है, सेकंड हो गया, ये थर्ड वाला कर रहे हैं, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ किसका नेगेशन ले रहे हैं, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और आर। ठीक है, वर्ड के फॉर्म में लिख दिए, सिंबॉलिक फॉर्म, पी आगे नेगेशन लगाना है, नेगेशन ऑफ मतलब नेगेशन ऑफ मतलब ब्रैकेट किसका, पी एंड क्यू और आर। अब सबको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे थोड़ा फास्ट चलते। बताओ क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ पी बांट दिए, देखो ये पहला था, ये दूसरा था, दोनों के बीच में क्या था, दोनों के बीच में था एंड, तो क्या हो जाएगा एंड का क्या हो जाता, और हो जाता, नेगेशन पी और नेगेशन ऑफ दूसरा कौन है, क्यू और आर। ठीक है, रीजन लिखना था सबको, रीजन क्या है, नेगेशन ऑफ किसका किए, एंड मतलब कंजंक्शन, या फिर सीधा लिख दिए डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ करके लिख दिए तो भी चल जाता। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी बताओ। ठीक है, इधर कुछ नहीं होता, नेगेशन पी और, लेकिन इधर ब्रैकेट ओपन हो सकता, बीच में कौन है फिर से, और है, और का क्या हो जाता, और का हो जाता एंड, तो हो जाता नेगेशन क्यू, और का हो जाता एंड नेगेशन आर। ठीक है, तो कौन सा लॉ है, फिर से क्या लगा, डी मॉर्गन्स लॉ, या फिर और को ओपन किए तो बोलेंगे नेगेशन ऑफ दिस जंक्शन। ठीक है, तो ये ब्रैकेट, ये और छोटा हो सकता है क्या, नेगेशन पी नेगेशन क्यू आर। ठीक है, अगर कोई दो सेम चीज़ रही तो अपन छोटा करने के बारे में सोचते हैं, ये छोटा होता क्या, नहीं होता ये छोटा। ठीक है, तो यही अपना फाइनल आंसर है। कोई ऐसा सोच रहा होगा सर मैं इधर वापस से डी मॉर्गन्स लॉ डिस्प्यूट लॉ लगाया, तो लगा के कोई मतलब नहीं, दो ब्रैकेट बनते, देखो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू एक ब्रैकेट बनता, फिर ये एंड, फिर दूसरा ब्रैकेट ये बनता, मतलब और बड़ा दिखता है आंसर। तो बड़े को छोटा, मतलब जितना छोटा आंसर दिखा उतना अच्छा है अपने लिए, तो अपन यही आंसर फाइनल आंसर बोल के ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर मान लो इधर भी नेगेशन पी रहता था, ठीक है, पी रहता था ये, तो छोटा हो सकता था, फिर अपन लगे तो ओपन करते थे, अब इधर ओपन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, 4 और 5 मेरे को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा। ठीक है, चौथा क्या है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, जलील बताओ फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला। ठीक है, आप लिख लेंगे वो नेगेशन ऑफ, ठीक है लिख देता मैं, नेगेशन ऑफ फोर्थ वाला कर रहे अपन, फोर्थ वाला नेगेशन किसका ले रहे, नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, नेगेशन ऑफ दिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेगेशन बताओ, नेगेशन ऑफ ये ब्रैकेट का कौन है, नेगेशन पी एंड क्यू,
कभी कभी क्या होता है जल्दी जल्दी में लिखने का एंड का और हो जाता और का एंड हो जाता। ठीक है, तो आप कमेंट पढ़ो, अगर ऐसा कुछ गलत रहा तो मैं कमेंट में लिख देता कि ये ऐसा ऐसा इधर थोड़ा हो गया करके, क्योंकि मैं बिना एडिट करके डाल रहा वीडियो, बिना एडिटिंग के वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा और डायरेक्ट अपलोड कर रहा, एडिटिंग कुछ भी नहीं कर रहा इसमें। ठीक है, और वन टाइम में शूट करना पड़ता। ठीक है, वन टाइम में ही पूरा जितना वीडियो आ रहा है उतना वन टाइम में आ रहा है। ऐसा तोड़ तोड़ के बनाए तो अच्छे से बनता। ठीक है, बट वन टाइम में बना रहा इसलिए वो एडिट करने के बाद उतना टाइम, मतलब अलग अलग वीडियो बना के ऐड करके उसको एडिटिंग नहीं कर रहा, एक ही बार में सब कर दे रहा। ठीक है, बताओ क्या था आगे, आगे जल्दी ले लो। ये क्या था, P एंड नेगेशन Q। ठीक है, हाँ अब आगे। ठीक है, एंड नेगेशन लगाना है, ये पहला है, ये बीच में और है, ये दूसरा है। ठीक है, तो बीच में कौन है, और है, तो नेगेशन लगाए तो और का एंड हो जाता, तो हो जाता नेगेशन ऑफ, नेगेशन दिए और का हो गया एंड, दूसरे को नेगेशन दिए। सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, रीजन लिखना आएगा सबको, अब रीजन आप लिख लो बरोबर। हाँ, उसके बाद में बीच में कौन है, इधर और है, इसको ओपन करो, इधर कौन है, एंड है, इसको ओपन करो, क्या होता बताओ। ओपन करे तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P हो जाता P, और एंड का हो जाता और, फिर नेगेशन Q, सेकंड ब्रैकेट में एंड, बांट दो इधर, नेगेशन ऑफ P, एंड का हो जाता और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, कैंसिल होके क्या बचता, Q बचता। ठीक है, तो अब ये छोटा होता क्या, देखो ये P एंड P और नेगेशन Q है, एंड नेगेशन P और Q है। ठीक है, तो छोटा होता क्या, छोटा नहीं होता, तो ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, ये और छोटा नहीं होता, आप छोटा करने की कोशिश करो, ये और छोटा नहीं होता। ठीक है, तो यही अपना फाइनल आंसर है। तो अगर आपको रीज़न लिखना है तो आप रीज़न जल्दी बताओ क्या था इधर। ठीक है, इधर तक तो कुछ रीज़न लिखने की जरूरत नहीं, इधर से रीज़न क्या बोलेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, इधर भी क्या बोलेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ हो जाता टॉपिक। ठीक है, अब लास्ट पे बच के चलिए बताओ। ठीक है, नेगेशन ऑफ दिस, ठीक है इधर ही लिख दे रहा, नेगेशन करना है इसका पाँचवें का, तो क्या था बताओ, क्या है इधर, इम्प्लाइज है, सबको याद है इम्प्लाइज वाला, P इम्प्लाइज Q का आंसर आता नेगेशन P और Q, और नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का आंसर क्या था, फर्स्ट एज इट इज एंड करके सेकंड का नेगेशन, तो इधर नेगेशन लगाना है इम्प्लाइज का, तो फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, एंड करके सेकंड का नेगेशन, सेकंड कौन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड करके सेकंड का नेगेशन। रीजन लिखना आएगा नेगेशन ऑफ किसका किया, इम्प्लीकेशन का, तो इधर रीजन लिख देंगे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ठीक है, कैसा भी लिख सकते हैं। हाँ आगे बताओ, आगे ये पहला ब्रैकेट तो P एंड Q है, ये तो छोटा है जैसे नहीं दिख रहा, बट इधर छोटा हो सकता है। ठीक है, मतलब ये नेगेशन बाटो, छोटा हो सकता है, नेगेशन बाटो क्या है, बीच में और है। ठीक है, तो और क्या हो जाता, एंड हो जाता, तो नेगेशन बांट दो इसको और इसको, तो पहले वाले को जब नेगेशन बांटेंगे, नेगेशन ऑफ नेगेशन P हो जाता, और का हो जाता एंड, फिर नेगेशन किसको बांटेंगे, R को बांटेंगे। अब ये छोटा हो सकता है क्या, देखो तो देख के तो लग रहा है छोटा हो सकता, क्यों, क्योंकि P एंड है, इधर भी P एंड है, और इधर क्या है, ठीक है एक मिनट, इधर भी P एंड है, इधर भी एंड है। ठीक है, तो इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है, देखो अगर इधर और रहता था तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता था, बट इधर और नहीं है तो इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगता। तो अब क्या लगेगा, देखो सब जगह पे एंड है, तो सबसे मैं ब्रैकेट हटा देता, क्यों हटा रहा आपको समझ में आता, मैं सबसे ब्रैकेट हटा दे रहा, और P एंड Q को उल्टा लिख रहा, P एंड Q को लिख रहा Q एंड P, लिख सकते क्या ऐसा, बताओ रीजन, हाँ लिख सकते। ठीक है, या फिर पहले उल्टा करके लिखता, उल्टा कर दिया एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्या रीजन है इधर, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव मतलब उल्टा कर दिए। ठीक है, ठीक है, क्या कर दिया हमने, इसको उल्टा कर दिया, तो आप इधर बोल सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ। हाँ इधर क्या किए थे, इधर नेगेशन बांटे थे किसको, और को, तो ये क्या है नेगेशन ऑफ, या फिर डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ मैं ऐसा क्योंकि अब मेरे को ब्रैकेट हटाना है, मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ, क्या होता है Q एंड P एंड नेगेशन R। क्यों मैं ऐसा किया, क्योंकि P एंड P पास में आ जाते हैं, और P एंड P क्या होता, सबसे पहला लॉ P एंड P क्या होता, P एंड P भी P होता, P और P भी P होता, तो Q एंड P एंड नेगेशन R। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न, ठीक है सबसे पहला वाला। ठीक है, तो सबसे पहला वाला अपना था आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये अपना सबसे पहला लॉ था, तो ऐसा करके हमारा ये आंसर है, ये और छोटा नहीं होता, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा करके हमने क्वेश्चन भी थोड़ा टेबल भी पढ़ लिया और उसकी प्रैक्टिस भी ले लिया। अब एक छोटा सा 1 मिनट का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, विदाउट यूजिंग, बिना इफ देन का यूज़ करके लिखना है। तो ये जो भी स्टेटमेंट है इफ देन से देकर है, और आपको बिना इफ देन का लिखना है, तो एकदम सिंपल है। कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट है P इम्प्लाइज Q को आप नेगेशन P और Q लिख सकते हैं, यही कंसेप्ट है।
P इम्प्लाइज Q को क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q लिख सकते हैं, यही कंसेप्ट। तो अपन क्या करेंगे, अपना स्टेटमेंट है इफ प्राइजेस इंक्रीजेस देन द वेजेस राइजेस। क्वेश्चन क्या है, रीराइट, फिर से लिखो, किसका यूज करके, विदाउट यूजिंग इफ देन, बिना इफ देन का यूज करके फिर से लिखो। प्राइस इंक्रीजेस अपना P हो गया और देन द वेजेस राइज अपना Q हो गया। तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P इम्प्लाइज Q, बट P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्वल्स टू नेगेशन P और Q। लिख दो वो फॉर्म में, नेगेशन P और Q के फॉर्म में लिख दो। किसके फॉर्म में लिख रहे, ये नेगेशन P और Q है, ये नेगेशन P और Q है, ठीक है। बताओ नेगेशन P और Q क्या था, पहले नेगेशन P का उल्टा, P क्या था, प्राइस इंक्रीजेस, इसका उल्टा इंक्रीजेस नहीं था, इधर एस नहीं था, ठीक है, प्राइस इंक्रीज था, तो इसका आएगा प्राइस डू नॉट इंक्रीज, डू नॉट आता, ठीक है, क्योंकि इधर एस नहीं था, ठीक है। उसके बाद में और Q कौन है, द वेजेस राइजेस, द वेजेस राइजेस नहीं राइज, तो ये हो गया स्टेटमेंट। उसके बाद में सेकंड वाला क्या है, इफ इट इज कोल्ड, इसको P ले लो, इट इज कोल्ड को, वी वेयर वुलन क्लोथेस, इसको ले लो Q, तो सिंबलिक फॉर्म देकर है P इम्प्लाइज Q, ठीक है, बट P इम्प्लाइज Q क्या होता है, ऐसा होता है, तो बिना इफ देन के कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P का उल्टा, P क्या था, इट इज कोल्ड, तो इसका आएगा इट इज नॉट कोल्ड। उसके बाद में और Q कौन था, वी वेयर वुलन क्लोथेस, तो वी वेयर वुलन क्लोथेस, ठीक, ऐसा करके क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ठीक है। बट क्वेश्चन का पैटर्न याद रखो क्या है, रीराइट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग इफ देन, बिना इफ देन के लिखो, ठीक है। P इम्प्लाइज Q इफ देन था, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q, इतना याद रखो, ठीक है। तो ऐसे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए ये वाले, ये सब आपको एक्सरसाइज 1.4 में प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज 1.4 में। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन है यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन, नेगेशन का रूल का यूज करके राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। अब ये जस्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, जस्टिफिकेशन का मीनिंग होता एक तो एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, ठीक है, जस्टिफिकेशन का मीनिंग एक तो आप एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको बोल सकते हैं आप रीज़न दो, रीज़न मतलब वही अपन अभी लिखते नहीं थे क्या, ये जो भी किए इसके पीछे रीज़न नहीं लिखते, डी मॉर्गन्स लॉ, ये रीज़न दे के लिखो, बताओ रहा नेगेशन इनका बनाओ, ये सबका नेगेशन लगाओ, लेकिन क्या होना विद जस्टिफिकेशन मतलब रीज़न के साथ। तो वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद में लास्ट सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन, फिर से सेम, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, बिना इफ देन का यूज करके लिखना है। फिर से अभी तो देखिए क्वेश्चन, अब इसके बाद में, ठीक है, जो भी हमने सबसे स्टार्टिंग का टेबल देखा था उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में करनी है, जो कि है टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल 3 है और एक्सरसाइज में भी एग्जाम्पल 3 है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, बिना ट्रूथ टेबल का यूज करे, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, बिना ट्रूथ टेबल का यूज करे आप ये प्रूफ करके बताओ। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, जो हमने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट वाला टेबल देखा था वो टेबल का यूज़ करके। तो अगर आपको ये टाइप के क्वेश्चन आ गए, मतलब आपको पूरा चैप्टर हो गया ऐसा बोल सकते हैं। ये टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट को थोड़े टफ जाते हैं, ठीक है, ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थोड़े टफ जाते हैं। क्यों, क्योंकि बिना विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल है, अगर विद ट्रूथ टेबल है तो बहुत सिंपल हो जाता था। तो ऐसा करके ये वीडियो हमारा इधर खत्म होता है, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, ठीक है, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी ये वीडियो देख ले, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।